एक बार की बात है। एक बुद्धिमान चिड़िया थी जिसका नाम चिंटी था। चिंटी एक जंगल में रहती थी। उसकी दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। चिंटी और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा पेड़ गिर गया। चिंटी ने देखा कि उसके दोस्त लोमड़ी का पाँव फंसा हुआ है। चिंटी ने तुरंत लोमड़ी की मदद की और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसकी मदद की। लोमड़ी ने चिंटू को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे बड़े मुश्किल से बचा लिया है। मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए आभारी हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता में मदद करना और दूसरों की दिक्कतों में साथ देना हमेशा अच्छा होता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम असली संदेश में खुशी पाते हैं। एक कौवा अपनी चोंच में रोटी का एक टुकड़ा लेकर पेड़ की शाखा पर बैठा था। एक लोमड़ी आई और उसने कौवे से रोटी लेने की योजना के बारे में सोचा। उसने कौवे को अच्छे दिन की शुभकामना दी, लेकिन कौवे ने रोटी के टुकड़ा का नीचे गिरने के डर से अपना मुंह नहीं खोला। लोमड़ी ने फिर कहा, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हें सभी पक्षियों का राजा बनाया जाना चाहिए था। कृपया मेरे लिए अपनी मधुर आवाज में एक गीत गाओ। अपनी तारीफ सुनकर कौवा खुद को रोक नहीं पाया और जवाब दिया, धन्यवाद। लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर गया। चतुर लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और भाग गई। नैतिक शिक्षा। लोगों की बातों पर भरोसा न करें, उनके कार्यों पर भरोसा करें। एक जंगल था। जंगल का राजा शेर था। वह पेड़ की छाया में सो रहा था। वहाँ एक चूहा आया। चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर उछलने कूदने लगा। शेर जाग गया। चूहा भागा। शेर ने चूहे को पंजे में दबा लिया। चूहा मांसी मांगने लगा। शेर को दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक शिकारी आया। उसने अपना जाल बिछाया और चला गया। शेर जाल में फंस गया। वह दहाड़ने लगा। तभी चूहा आया। उसने शेर से कहा, घबराओ मत। चूहे ने धीरे धीरे जाल को उतार दिया। शेर जाल से बाहर आ गया। अब वह बहुत खुश था। इससे यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने का महत्व होता है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि करुणा और दया से ही असली खुशी मिलती है। बहुत पहले किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नामक साधु रहता था, जिसका गांव में सभी लोग सम्मान करते थे। उन्हें भेंट में तरह तरह के कपड़े, उपहार और पैसे मिलते थे और इस तरह साधु ने काफी धन इकट्ठा कर लिया था। साधु हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे और वे अपने धन को हमेशा एक पोटली में अपने साथ रखते थे। उसी गांव में एक ठग था जिसकी नजर साधु के धन पर थी। वह ठग एक छात्र बनकर साधु के पास गया और उसे शिष्य बनाने की विनती की। साधु ने उसकी विनती मानकर उसे अपने साथ रख लिया। अब ठग मंदिर और साधु के सभी काम करने लगा और अपनी सेवा से जल्दी ही उनका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन जब साधु को पास के एक गांव में जाना था तो वह अपने इस शिष्य को भी साथ ले गए। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की उसने अपने धन की गठरी को कंबल में लपेटा और नदी किनारे रख दिया और शिष्य बने ठग से रखवाली करने को कहा। ठग को तो हमेशा से इसी घड़ी का इंतजार था। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग रुपयों की गठरी लेकर रफू चक्कर हो गया। कहानी की सीख। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर उस पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। एक चूहा था। वो रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वो उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। यह कौन बोल रहा है?
मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सीधे चल। चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। यह सुन दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सीधी। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कसीदा कार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कसीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। भाई, मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काट दे। सीधाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। अच्छा, तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुनकर कसीदा कार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कसीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। खाने की शिक्षा। जीवन में किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए।